गोरखपुर जिले के पीपीगंज क्षेत्र के अकटहवा में पूर्वांचल ब्राह्मण एकता मंच की एक बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पांडे के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में बिहार में स्वर्गीय भरत तिवारी की मृत्यु के मामले पर चर्चा की गई और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। बैठक में स्वर्गीय भरत तिवारी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उनके परिजनों को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी की गई। इस अवसर पर मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से स्वर्गीय भरत तिवारी को श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे और न्याय की मांग को लेकर आगे भी आवाज बुलंद की जाएगी। बैठक में सुजीत मणि त्रिपाठी, रविंद्र मिश्रा, आशुतोष तिवारी, संगम कुमार, राकेश मिश्रा, विपिन सिंह, धीरेन्द्र पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। न्यूज नेशन 81 के लिए गोरखपुर से संवाददाता धर्मेंद्र साहनी की रिपोर्ट। अपना परिचय बताओ। राजेश पांडे, पूर्व प्रधान राखूपुर। आज यहाँ पे किस मकसद से आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? बिहार में जो भरत तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई बिना गुनाह का, उसके एवज में हम लोग रविवार को 28 तारीख दिन रविवार को एक पीपीगंज मार्केट में फ्लैग मार्च करेंगे और उनको एक श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि सभा किया जाएगा। लगभग कितनी संख्या में लोग हमारी उम्मीद है? कम से कम 5000 की। 5000 की क्या होगा उसमें? श्रद्धांजलि सभा के बाद हम लोग एक कैंडल मार्च निकालेंगे, मार्केट में जाएंगे। 5 बजे यह सभा हम लोग स्थापित किए हैं। सबको इसी माध्यम से सूचना दिया जा रहा है कि सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि यह एक समाज की बात नहीं है, सर्व समाज की बात है। यह घटना जो हुई है केवल मेरे समाज की बात नहीं, किसी समाज के साथ हो सकती है। और जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या हुई है, मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि जो भी उसमें दोषी हैं पुलिसकर्मी, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको फांसी की सज़ा मिले और उस परिवार को कम से कम 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में उनके भाई को एक सर्विस दिया जाए। अगर ये मांगे सरकार नहीं मांगती है तो फिर आगे आप लोग? तो हम लोग जो काम करते हैं उस पर आंदोलन करेंगे। हाँ, हमारी जो संस्था है पूर्वांचल ब्राह्मण एकता मंच, उस पर आंदोलन करेगी। और यह एक अभी आपसे मैंने बताया कि एक समाज की बात नहीं, सर्व समाज की बात है। अच्छा, यह घटना किसी के साथ हो सकती है। ये जो आंदोलन है ये स्थानीय स्तर पे होगा या पूरे देश में होगा? नहीं, अभी तो हर जगह चल रहा। हम लोग तो अभी स्थानीय स्तर पे कर रहे हैं, अगर नहीं चलेगा तो जिले पे भी करेंगे। बिहार राज्य सरकार से क्या कहना चाहिए? बिहार राज्य सरकार तो उनको तो नैतिकता के एवज में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके राज्य में अगर इस तरह का कुकृत होता है तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं। तो परिचय बताएं। विपिन सिंह, नगर पंचायत पीपीगंज के निवासी हैं। ये बिहार में जो ये तिवारी जी को एनकाउंटर किया गया है, क्या उसके उद्देश्य के लिए तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये भरत तिवारी की जो निर्दोष हत्या हुई है, एक जघन्य अपराध किया है। हम बता देना चाहते हैं, बिहार सरकार है, ये योगी मॉडल न अपनावे। योगी एक ही है, एक ही रहेंगे। योगी जी की जो बुलेट चलता है, बुलेट जो चलता अपराधियों पर, लेकिन बिहार सरकार ने जो एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या की है, इस हत्या का जितने लोग भी उसमें सहभागिता है, उन सभी लोगों को सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि किसी निर्दोष को इस तरह से आत्मसमर्पण करने के बाद पकड़कर गोली मार देना कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसका हम काफ़ी निंदा करते हैं। आज यूपी में भी इसका जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर बहुत जल्द दोषियों को कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित यह आंदोलन बिहार से यूपी होते हुए पूरे देश में सभी लोग इसका विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार से हम ये मांग करेंगे कि माननीय मोदी जी से कि जो भी बिहार के जिम्मेदार लोग, इस भरत तिवारी जो एक सामाजिक व्यक्ति थे, समाज के लड़ते थे, उनकी जिस तरह से हत्या हुई है, जितने लोग भी दोषी हैं, जितने लोग भी हत्या किए, जिसके निर्देश पे किए, जैसे भी हुई, जितने लोग की सहभागिता है, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलती है तो आप लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? हमको पूरा विश्वास है न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन न्याय मिलेगा, ये विश्वास है मोदी जी पर।